हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 द वर्ड्स ऑफ नंबर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रूफ दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो रेशनल नंबर गिवन दे रखे हैं ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट पार्ट क्या दे रहा है, 2/3 एंड 4/6। ठीक है, तो इन दोनों रेशनल नंबर को हमें करना है कि ये दोनों रेशनल नंबर आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब अगर मैं इस 2/3 को देखूँ तो इस 2/3 को 4/6 बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, 2 में ऐसा क्या इंटू करें कि हमारा क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो 2 में जो है मैं 2 इंटू कर सकती हूँ। अगर ऊपर भी 2 से इंटू हुआ है तो नीचे भी हम किससे करते हैं, 2 से ही करते हैं। तो अब 3 2 जा क्या हो रहा है, यहाँ पे 6 हो रहा है। तो क्या 4/6, यहाँ पे भी 4/6 है। ठीक है, एक तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं 4/6 को देखूँ, ये मेरे पास 4/6 है। अगर मैं इसको जो है कट करूँ, ठीक है, ये कट सकता है एक ही नंबर से। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 4/6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2/3। तो अगेन ये 2/3 और ये 2/3 हमारा क्या है, आपस में इक्वल है। तो आप चाहे इंटू करके कर दीजिए या फिर आप 4/6 को कट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जो है कट वाला कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगी 2/3, ठीक है, एंड की जगह मैं यहाँ पे कॉमा लगा लेती हूँ। 4/6 एज इट इज़ लिखेंगे। 4/6 को किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। तो ये कट के कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मेरे पास क्या आ गया, 2/3 इक्वल टू 2/3, यानी कि LHS इक्वल टू मेरा क्या हो गया, RHS। तो यानी ये प्रूफ हो गया कि 2/3 एंड 4/6 हमारे क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, अब करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, हमें दिया है 5/4 एंड 10/8। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं। देखो, आप जो 10/8 है, ठीक है, यहाँ पे हम 10/8 लिख लेते हैं। जो 10/8 है, अगर हम इसे जो है कट करें, ये कटेगा आपके 2 से, क्योंकि 2 की टेबल में 10 भी आता है, 2 की टेबल में आपका 8 भी आता है। तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। तो 10/8 को मैं क्या लिख सकते हैं, 5/4। और आपके पास दूसरा रेशनल नंबर क्या है, 5/4 है। तो यानी ये 10/8 और ये 5/4 क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। और दूसरा इसको ऐसे कर सकते हैं, 5/4 में 5 में ऐसा क्या इंटू करें कि आपका 10 आ जाए। तो ऐसा 2 है, अगर ऊपर भी 2 से है तो अगेन नीचे भी किससे होगा, 2 से होगा। 4 2 ज़ा 8। तो क्या 10/8 और जो गिवन हमारे पास 10/8 है, क्या दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हाँ इक्वल है। तो आप इन दोनों में से कोई भी मेथड से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हम यहाँ पे जो है 5/4 एज इट इज़ लिखेंगे, एंड की जगह कॉमन लगा लेते हैं। 10/8, ठीक है, ये डिवाइडेड बाई होगा 2 से और ये भी डिवाइडेड बाई होगा किससे, 2 से। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5/4। तो अगेन 5/4 इक्वल टू क्या होता है, 5/4, यानी हमारी क्या होगी, LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS, है ना। तो यानी 5/4 जो है वो इक्वल होगा किसके, हमारे 10/8 के। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब करेंगे हम अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, हमारे पास दिया है माइनस का 3/5 एंड माइनस का 6/10। ठीक, तो इसे अगेन ऐसे ही करेंगे, 3/5 ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6/10 को हम जो है कट कर सकते हैं, किससे, 2 से कर सकते हैं। तो ये 2 से जब कटेगा तो ये कितने टाइम्स कटेगा, 2 3 ज़ा 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी डिवाइडेड बाई किससे होगा, 2 से होगा। 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो अब माइनस का तो रहेगा ही रहेगा। तो यानी यहाँ पे माइनस का 3/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3/5, यानी LHS इक्वल टू क्या हो गया हमारा, RHS। तो यानी हमारा क्या हो गया, माइनस का 3/5 जो है वो इक्वल होगा किसके, माइनस का 6/10 के। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब आते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, हमारे पास 9/3 दिया है एंड 3 दे रखा है। ठीक, 9/3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 9/3 जो है अगेन हमारा कटेगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, कॉमा 3। तो ये क्या हो गया हमारा, 3 इक्वल टू 3। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9/3 इक्वल है किसके, 3 के। तो ये हो गया हमारा LHS इक्वल टू RHS। तो ये हो गए हमारे रेशनल नंबर प्रूफ। अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सम निकालना है। तो हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है 2/5 प्लस 3/10।
ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम किसका लेंगे, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे। तो हम यहाँ पे 5 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 से जाएगा 2, 5 ऐसे ही रहेगा, 2 5 ज़ा 10, 5 से जाएगा 5 1, तो 5 2 ज़ा कितना हो गया, ये 10 हो गया। एलसीएम हमारे पास कितना आया, 10 आया। ठीक है, 2 एज इट इज़ आएगा ऊपर वाला। 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स जाता है, ये जाता है हमारा 2 टाइम्स, तो ये लिखेंगे यहाँ पे 2। फिर आएगा हमारा प्लस 10 की टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है हमारा, 1 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 2 जा कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। 3 1 जा 3 अपॉन 10, 4 प्लस 3 कितना हो गया हमारा, 4 प्लस 3 होता है हमारा 7, तो ये हो गया हमारा 7 अपॉन 10, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में क्या दे रखे हमारे पास, 7 अपॉन 12 प्लस 5 अपॉन 8। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, अगेन एलसीएम लेंगे 12 और 8 का। ठीक है, 2 से जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से जाएगा 3 एज इट इज़ रहेगा 1, अगेन 3 3 1 1। ठीक है, अब जो है इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा कितना होता है हमारे पास 24, तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 24। ठीक, 7 एज इट इज़ रहेगा इनटू, अब 12 की टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, फिर प्लस का सिंबल ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 8 की टेबल में 24, पहले 5 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इनटू, अब 8 की टेबल में 24 कितने टाइम्स जाता है, ये जाता है हमारा 3 टाइम्स, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 7 2 ज़ा कितना होता है 14, 5 3 ज़ा 15 अपॉन 24। ठीक, अब इनको ऐड करेंगे, 5 और 4 कितना हो गया 9, 1 एंड 1 2, 29 अपॉन 24, ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। अब आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ये दिया है हमारे पास माइनस का 4/7 प्लस 3 अपॉन 40। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 और 14 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7 और 14 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर 2 से 1 1, 7 2 जा कितना हो गया 14, तो एलसीएम यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 14। ठीक है, अब यहाँ पे जो है माइनस का 4 एज इट इज़ आएगा इनटू 7 के टेबल में 14 कितने टाइम्स जाता है, 2 टाइम्स जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, फिर अगेन प्लस 3 इंटू 14 की टेबल में 14 1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 1 ज़ा 3 अपॉन 14, प्लस माइनस का माइनस होता है। ठीक है, तो ये हो गया 8 में से 3 गया हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 5 अपॉन 14। माइनस का 5 इसलिए क्योंकि 8 के आगे सिंबल क्या है, माइनस का है, इसलिए बड़े का सिंबल आता है माइनस। तो हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस का 5 अपॉन 14, ये हो गया थर्ड का आंसर। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस। हमें यहाँ पे जो है इनका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने एडिशन किया था, एलसीएम लेके करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, 5 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 4। हम सबसे पहले 6 और 4 का एलसीएम लेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 3 1, अगेन 3 से जाएगा 3 1 जा 3 3 1 जा 1। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो अगेन यहाँ पे 12 लिखेंगे। ठीक है, 5 एज इट इज़ आएगा इनटू 6 की टेबल में 12 कितने टाइम्स जाता है, ये जाता है 2 टाइम्स, 2 ऐसे ही आएगा। ठीक है, फिर आएगा माइनस का सिंबल, फिर हम लिखेंगे 1 इंटू 4 की टेबल में 12 कितने टाइम्स जाता है, 4 की टेबल में 12 3 टाइम्स जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3। 5 2 से कितना हो गया 10, माइनस 3 1 जा 3 अपॉन 12। ठीक है, 10 में से 3 गया कितना हो गया हमारा 7, तो 7 अपॉन 12, ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अब आते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट क्या है, 11 अपॉन 18 माइनस 3 अपॉन 4। अगेन हम यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे 8 और 4 का। 8 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, अगेन 2 से जाएगा 2 1 1। ठीक है,
तो अब इसका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, एलसीएम आ गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी 8 हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब 11 एज इट इज़ आएगा। 8 के टेबल में 8 1 टाइम्स, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, माइनस का 3 इंटू 4 की टेबल में 8 2 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू 2 इक्वल टू 11 1 जा 11, 3 2 जा 6 अपॉन 8। 11 में से 6 क्या हमारा होता है 5, 5 अपॉन 8, 5 अपॉन 8 हमारा ये है क्या हमारा आंसर। अब करेंगे हम अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, माइनस का 7 अपॉन 9, ठीक है। अब यहाँ पे है माइनस और ब्रैकेट के अंदर भी है माइनस। हमें पता है माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2/3। अब क्या करेंगे, फिर से हम 9 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 9 और 3 का एलसीएम लेंगे, 3 हो जाएगा 1 3 1 1, तो 9 और 3 का एलसीएम कितना आएगा हमारा, 9 आएगा, ठीक है। -7 एज इट इज़ आएगा, इंटू 9 के टेबल में 9 1 टाइम्स, यहाँ पे 1 आएगा, प्लस 3 एज ए 2 एज इट इज़ आएगा, इंटू 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स आता है, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू अब आ जाएगा 7 माइनस का 7 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 9 इक्वल टू, प्लस माइनस का माइनस होता है, 7 में से 6 के हमारा 1 होता है अपॉन 9। सिंबल देखेंगे, जो नंबर बड़ा होगा उसके आगे जो भी सिंबल होगा वही हमारा क्या होगा, यहाँ पे भी सिंबल आंसर का सिंबल होगा। 7 बड़ा है, 7 के आगे क्या है, माइनस का सिंबल है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस। तो हमारा आंसर आ गया माइनस का 1/9, ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द प्रोडक्ट। हमें सिंपल इनका प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। प्रोडक्ट कहता है, मल्टीप्लाई कहता है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट रहा है तो हम उसे क्या करेंगे, काट देंगे। यहाँ पे जो है 2 3 से जो है हमारा 3 आराम से कट सकता है। 2 से हमारा 10 कटेगा, कितने टाइम्स, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो कितना आ गया ये हमारा आंसर, ये आ गया हमारा 1/5, ठीक है। या फिर आप इससे जो है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई करके कैसे, नोमिनेटर की नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से कर दो मल्टीप्लाई। 3 2 जा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3/10 है, तो 3 2 जा 6 अपॉन 3 10 जा 30, ठीक है। अब ये कटेगा किससे, 3 से, 3 2 जा 6 3 1 जा 3 0, ठीक है। अब ये फिर से कटेगा 2 से, 2 1 जा 2 2 5 जा 10। तब तक काटते जाएंगे जब तक हमारा नोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या है, कट रहे हों नंबर से, किसी भी नंबर से, ठीक है। 1/5 1/5, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं लॉन्ग कट। अगर कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। अब जैसे यहाँ पे है हमारा 7/11 इंटू 5/8। अब यहाँ पे देखेंगे हम क्रॉस में कोई नोमिनेटर डिनोमिनेटर कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारी क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। 7 5 सा कितना होता है हमारा, 7 5 सा होता है 35 अपॉन में 8 11 8 सा 88, तो ये हो जाएगा हमारा 35/88। अब आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, माइनस का 4/7 इंटू 5/14, ठीक है। अब देखेंगे कोई कट रहा है नोमिनेटर डिनोमिनेटर क्रॉस में, तो हम काट देंगे। यहाँ पे जो है 4 और 14 कटेगा 2 से, 2 2 जा 4 2 7 जा 14, ठीक है। अब आगे कोई और तो कट नहीं रहा है, तो अब डायरेक्ट क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी नोमिनेटर के नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा हमारा कितना हो जाएगा, 5 2 जा होगा हमारा 10 माइनस का अपॉन में 7 7 जा 49, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द क्वेश्चन। हमें इसमें क्वेश्चन बताना है, डिवाइड में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। 2/3 ऐसे देखो, डिवाइड जो है हमारा किस में चेंज हो जाता है, ये हो जाता है हमारा मल्टीप्लाई में, ठीक है। जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो डिवाइड के बाद जो भी फ्रैक्शन होता है इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल यानी उल्टा हो जाएगा। तो अभी हमें 3/10 दिख रहा है, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा 10/3,
इक्वल टू, अब देखिएगा कोई कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस में तो कोई कट नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 10 जा हमारा कितना हो जाएगा 20 अपॉन 3 3 जा 9। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। 7 अपॉन 11। ठीक है, डिवाइड को जो है हम डायरेक्ट चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में। 5 अपॉन 8 क्या हो जाएगा हमारा 8 अपॉन 5। अब देखेंगे क्रॉस में कोई कट रहा है, क्रॉस में कोई कट नहीं रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगी। 7 8 जा हो गया हमारा कितना 56 अपॉन में 11 5 जा 55। अब करेंगे हम अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, माइनस का 4 अपॉन 7। ठीक है, डिवाइड को चेंज कर देते हैं हम मल्टीप्लाई में। 5 अपॉन 14 क्या बन जाएगा 14 अपॉन 5। अगेन देखेंगे क्रॉस में कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई आपस में कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं तो ये डायरेक्ट क्या होंगे, फिर से अगेन मल्टीप्लाई। अच्छा यहाँ पे 7 कटेगा, 7 7 जा 7 7 जा 1 7 2 जा 14। ठीक है, अब कोई और कट रहा है, नहीं अब कोई नहीं कट रहा है। तो अब कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4 अपॉन 1 इंटू 2 अपॉन 5। अब आंसर कितना आ जाएगा हमारा 4 2 जा 8 माइनस का 5 1 जा 5 माइनस का 8 अपॉन 5। अब आते हैं हम अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट 1/2 प्लस 3/4 होल का इंटू 8/3 इक्वल है आपके इसके। ठीक है, इक्वल के इस साइड हम मान लेते हैं ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल के इस साइड हम मान लेते हैं हमारी है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमें शो करना है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे सबसे पहले हम लिखते हैं अपना LHS से, बाई LHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं पहले। हमारे पास दिया है 1/2 प्लस 3/4 ब्रैकेट इंटू 8/3। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। बॉड मास में जो है पहले ब्रैकेट आता है तो ब्रैकेट वाले को पहले हम सॉल्व करेंगे। 2 और 4 का यहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम हमारा क्या होता है 4 आएगा। ठीक है, 1 ऐसे ही आएगा। 2 की टेबल्स में 4 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स, तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 3 ऐसे आएगा। 4 की टेबल में 4 1 टाइम्स ऐसे ही आएगा इंटू 8/3। तो ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 4 इंटू 8/3। ठीक है, अब 3 और 3 प्लस 2 हमारा कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 हमारा हो गया 5। हो गया हमारा 5/4 इंटू 8/3। अब देखेंगे क्रॉस में कोई कट रहा है तो काट देते हैं। 4 से 8 कट जाएगा 2 टाइम्स। अगेन कोई और तो कट नहीं रहा, डायरेक्ट क्या होगी इसकी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, 5 2 जा कितना हो गया 10, 3 1 जा 3। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कितना आ गया 10/3। अब हम निकालेंगे बाई राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना RHS। ठीक है, RHS में क्या था 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। तो इसमें जो है बॉड मास के हिसाब से जो है हम सबसे पहले क्या करते हैं मल्टीप्लाई वाला करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वालों को हम एक साथ लिख कर देंगे। तो 8 और 1 2 और 3। ठीक है, 8 1 जा कितना हो गया 8, 3 2 जा 6 प्लस 8 3 जा 24 अपॉन 4 3 जा 12। ठीक है, अब अगेन जो कट रहा है अगर आपस में जो ये फ्रैक्शन जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रही है तो हम इसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है 8 और 6 कटेगा हमारा किससे 2 से। 2 4 जा 8 2 3 जा 6। तो ये कितना हो गया हमारा 4/3 प्लस। ठीक है, 12 24 और 12 भी अगेन कटेगा किससे 2 से काट देते हैं। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12। ओके, अगेन ये कटेगा 6 1 जा 6 6 2 जा 12। तो ये हो गया हमारा 2। अब हमें 4/3 प्लस 2 को क्या करना है ऐड करना है। क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। 2 के नीचे हमारे पास क्या रहेगा 1 रहेगा। ठीक है, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा हमारा 3 ही आएगा। ठीक है, 4 इंटू 1
प्लस 2 इंटू 1 की टेबल में 3, 3 टाइम्स आता है, ठीक है। अगेन 4 1 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 3, ठीक है। 6 और 4 हमारा कितना हो गया, 6 और 4 10 अपॉन 3। तो यानी कि राइट हैंड साइड भी हमारा कितना आया, 10 अपॉन 3 आया, और लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा कितना है, 10 अपॉन 3। तो हैंस हम यहाँ पे लिख लेंगे हैंस LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमारा आंसर। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हमने इसे सॉल्व करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, ए बी प्लस सी इस तरह से अगर दिया है तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट मतलब हर किसी को जो है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब हो गया बांटना। तो यानी ए जो है वो बटेगा बी में भी, यानी ये ए बी होगा, प्लस ऐसे ही आएगा ए बटेगा सी में भी। यानी इस ए की मल्टीप्लाई जो है जब हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो हर एक नंबर से इसकी क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो यही हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे 7/9 जो है वो किसके साथ इंटू होगा, 7/9 इंटू होगा 6/7 के साथ भी, माइनस ऐसे ही आएगा। 7/9 जो है वो मल्टीप्लाई होगा हमारा 3/4 के साथ भी, ठीक है। अब कोई कट रहा है तो काट देते हैं। 7 जो है इस 7 से कट जाएगा, ठीक है। 6 जो है 6 और 9 किससे कटेगा, हमारा 3 से कटेगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो अब हमारे पास बचा क्या, ऊपर आया हमारे पास 2, नीचे आया हमारे पास 3 माइनस। अब इसमें देखते हैं इसमें कोई कट रहा है, कटेगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अगेन कोई आपस में कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है, तो अब डायरेक्ट इसमें क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। 7 1 जा 7, 4 3 जा 12। अब हम लेंगे एलसीएम 3 और 12 का। 3 और 12 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 12 ही आएगा, ठीक है। 2 एज इट इज़ आएगा। 3 की टेबल में 12 कितने टाइम्स जाता है, 3 की टेबल में 12 हमारा 4 टाइम्स जाता है, ठीक है। माइनस 7 ऐसे ही आएगा, 12 टाइम्स 1, ठीक है। 4 2 जा कितना हो गया हमारा 8, माइनस 7/12, 8 में से 7 गया 1, 1/12 हमारा क्या आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं हम अपने 8th क्वेश्चन पे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशनल नंबर x सच दैट, हमें पास ये कंडीशन दे रही कि हमें यहाँ पे जो है x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम अपना। 5 अपॉन, हमारे पास क्वेश्चन क्या, 5/6 ब्रैकेट है x प्लस 3/5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 5/6 x प्लस 1/2। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे हम। ये जो बाहर है ब्रैकेट के बाद जो नंबर है ये अंदर हर किसी नंबर से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 5/6 मल्टीप्लाई होगा x से, तो ये हो जाएगा 5/6 x प्लस 5/6 इंटू 3/5 इक्वल टू, यहाँ तो राइट हैंड साइड जो है एज इट इज़ ही आएगा 1/2, ठीक है। अगेन 5/6 ऐसे लिखते हैं x प्लस, अब इसमें देखें कोई कट रहा है तो काट देते हैं। 5 से कट गया 5, ठीक है। 3 से 6 कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा 1/2 इक्वल टू 5/6 x प्लस 1/2। अब हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, 5/6 x, राइट हैंड साइड में भी 5/6 x प्लस प्लस, फिर लेफ्ट हैंड साइड में 1/2, राइट हैंड साइड में भी 1/2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है हमारा LHS इक्वल टू क्या हो रहा है, RHS। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि जब हमारा जो है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो है x हो चाहे y हो या कोई भी वेरिएबल्स हो, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू हम कोई सा भी अपना रेशनल नंबर, कोई सा भी रेशनल नंबर हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, x कैन बी एनी रेशनल नंबर। x
कोई सा भी रेशनल नंबर हो सकता है, आप कोई सा भी आगे 1 रखेंगे तब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा, 2 रखो तब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है, आपस में इक्वल है। तो जब भी लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल हो जाएंगे तो जो भी वेरिएबल्स हमें फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, उसकी वैल्यू हम कोई सी भी रख सकते हैं, एनी रेशनल नंबर, कोई सा भी रेशनल नंबर, कोई सा भी नंबर हम इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट अब जो वीडियो आएगी वो आएगी हमारी एक्सरसाइज 3.4 के ऊपर। आई होप आपको 3.3 अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 3.4 के सारे क्वेश्चन।